नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे। और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे अभी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक कंबाइंड वैकेंसी सीबीएसई के द्वारा जारी की गई। और ये बड़ा अच्छा सिस्टम किया है कि केवी की और एनवीएस दोनों की वैकेंसी एक साथ जारी की गई है। इसमें बहुत सारी टीचिंग पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट भी हैं। भर्ती विज्ञापन तकरीबन 50 पेज का है। तो हम सारे पेज पढ़ने की बजाय कुछ टेक्निकल बिंदुओं पे बात करेंगे और इसमें सभी आवश्यक जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा डेफिनेटली, और आप इसको सुनना, और इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपूत नाम से जो है अपना चैनल, जिसमें लगभग आप सभी 1,90,000 साथी जुड़े हुए हैं। नंबर ऑफ मेंबर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अपना ओरिजिनल अकाउंट आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, क्योंकि कई सारे फेक अकाउंट भी बने हुए हैं, बच्चे बना देते हैं। उस पे मैंने विज्ञापन शेयर कर रखा है। पर्टिकुलर कोई और डाउट हो तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं, विज्ञापन को अच्छे से। और कोई समझ में बात नहीं आए उसके बाद भी तो वीडियो के नीचे आप छोटा सा कमेंट डाल देना सभ्य भाषा में, तो मैं उसका समाधान भी कर दूंगा। चलो बिंदुओं पे आते हैं, मेन पॉइंट पे। इसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों का ही विज्ञापन है, ठीक है, कोई एक का नहीं है, दोनों का है। अगर मैं विज्ञापन की बात करूं तो पीजीटी का है। पीजीटी मतलब राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी सारे सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी रहती नहीं है, केवी और एनवी में कभी नहीं आती। ये केंद्रीय विद्यालय की बात है, इसमें कैटेगरी वार आप सीट दे सकते हो। टोटल 615 सीट है। उसी तरह से ये नवोदय विद्यालय का पीजीटी, जिसमें हिंदी इंग्लिश वापस वही 634 पोस्ट है। तो टोटल कुल मिला के फर्स्ट ग्रेड की लगभग 1260-70 पोस्ट हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 46 इधर है और 32 इधर है। तो ये अच्छी संख्या है। अभी राजस्थान में भी इतनी भर्ती है, उसके बाद ये सारा रिजर्वेशन दिया हुआ है। और इसके अलावा लैंग्वेज में, जिसमें मणिपुरी, बंगाली, ये अपने वैसे काम की नहीं राजस्थान के लिए, वो पोस्ट है। लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है, 61 पोस्ट आई हुई है। यह है टीजीटी। टीजीटी होता है राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, मैथ वगैरह टोटल 1153 पोस्ट है केवी के अंदर। जहाँ तक नवोदय की बात है तो नवोदय में है 1230 पोस्ट आपके सेकंड ग्रेड की। तो उसमें भी देखो आप, जैसे एसएसटी वगैरह है तो 66 सीट है उसमें एसएसटी की। काफ़ी सीट है। पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। छठी से लेके 12वीं तक किसी ने बहुत बढ़िया पढ़ रखा है तो सब्जेक्ट का भाग अच्छा कवर हो जाता है। सामान्य जीके वगैरह जिसका ठीक हो तो उसको यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। हालांकि इनकी फीसेस वगैरह अच्छी होती है, बट मुझे लगता है कि जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं, जो मेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे ये एग्जाम्स हैं, ये जितना सिखाते हैं ना, उतना आपको टेस्ट सीरीज कभी सिखा नहीं पाती। 100 टेस्ट सीरीज के टेस्ट दो और एक टेस्ट ऐसा दो तो वो बराबरी का होता है। इवन ये एक ज़्यादा भारी होता है, बहुत सीखा जाता है। इसलिए मुझे लगता है एग्जाम्स हमें देते रहने चाहिए। 2012 में मेरा नवोदय विद्यालय के अंदर पीजीटी में पूरी इंडिया के अंदर मेरी जो है वो आपकी 23वीं रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे अच्छे से पता है, मैं भी यूं ही ट्राई मार रहा था कि ठीक है सीखने को मिलेगा। तो कई बार चयन भी हो जाता है और कई बार सीखने को भी खूब मिलता है। तो मुझे लगता है इसमें करना चाहिए। और कौन कौन सी है इसमें? टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये आपकी लैंग्वेज में है। सारे के सारे 213 पोस्ट है, लैंग्वेज वालों के लिए है। तो ये अपने काम की राजस्थान वालों के लिए तो स्पेशली नहीं है। इसके बाद में पीआरटी। पीआरटी होते हैं अपने राजस्थान में अध्यापक, थर्ड ग्रेड। तो उसमें कितनी सीट है? टोटल 1369 सीट है। स्पेशल एजुकेशन के लिए 202 है। तो राजस्थान में जैसे अभी स्पेशल एजुकेशन की 0 पोस्ट है, तो केवी के अंदर भी 202 पोस्ट आई हुई है स्पेशल एजुकेशन की। फिर पीआरटी सामान्य एजुकेशन की 1089 पोस्ट है। म्यूजिक की 78 पोस्ट है। नॉन टीचिंग की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये आपके स्टेनो वगैरह, ये सारी सीट भी इसमें आई हुई है। नॉन टीचिंग केवीएस, एनवीएस में भी इतनी सारी सीट आई हुई है। आप जिन जिन के पात्र हैं उनके आपको फॉर्म डालने चाहिए और थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अध्यापक है,
आपका जनवरी में हो जाता है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट ग्रेड करते हो, सेकंड ग्रेड करते हो, सारा सिलेबस मोटा मोटा सेम ही होता है। तो इसका फॉर्म आपको भरना चाहिए। अब बात करते हैं कि इनकी जो है वो आपकी योग्यताएं क्या है। मैं सारा इन चीज़ों पे जाने की बजाय सिंपल सिंपल शॉर्ट बता देता हूँ। अगर मैं पीजीटी की बात करूँ फर्स्ट ग्रेड की, तो आपको एक तो चाहिए एमए। तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ मास्टर डिग्री चाहिए आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और 50% चाहिए एमए में, ज़रूरी है। अब वो मास्टर डिग्री आपने कहीं से भी की हो भले, और या किसी ने 4 साल वाला कोर्स किया है, किसी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो भी ठीक है। और साथ में चाहिए आपको बीएड। ठीक है। तो अगर आपने एमए किया है और बीएड किया है 50% के साथ में, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है। और बीएड में भी आपने 3 वर्ष या 4 वर्ष वाला जो भी किया है, दोनों एलिजिबल हो। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाना आना चाहिए। हालांकि ये कोई इसका टेस्ट होता नहीं है, इंग्लिश होती है पेपर में, तो वैसे पता चल जाता है। ठीक है। इसमें और ज़्यादा आपको जानना है तो आप विज्ञापन पढ़ लेना, क्योंकि 52 पेज मैं सारे तो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। पढ़ लेना, उसमें आपको और पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ छूटें भी इसमें दी हुई हैं। अब देखो, कुछ कन्फ्यूज़न ईएमआरएस में भी था और यहाँ पे भी है कि पीजीटी में भरने के लिए एमए और बीए में दोनों में एक ही विषय चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो देखिए, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश के अंदर क्या चाहिए, एक तो मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए आपके पास में। साथ में आपको प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, तो उसको ग्रेजुएशन में भी उसका इंग्लिश होना चाहिए। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर भी ये सेम बात की गई है कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ और जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, बिंदु नहीं लगा हुआ है। अगर आप फिजिक्स की बात करोगे तो आपको मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट चाहिए बस। या फिर अगर ये मास्टर्स डिग्री आपके पास में नहीं है, तो और कोई एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, आपके पास में और कोई स्पेशलाइजेशन हो, जैसे कोई पीजी डिप्लोमे होते हैं, कई सारे पीजी डिप्लोमे बहुत सारे होते हैं, 1 साल के, 2 साल के। ऐसा कोई डिप्लोमा है आपके पास में, तो फिर उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास में एमए है तो ग्रेजुएशन की बाध्यता नहीं है। अगर एमए नहीं है या एमएससी नहीं है उस विषय में, और आपके पास में मास्टर लेवल का डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री नहीं बल्कि डिप्लोमा है कोई, तो ऐसी स्थिति में आपको बीएससी बीए लेवल पे भी या ग्रेजुएशन लेवल पे भी फिजिक्स होना चाहिए। सारे पॉइंट्स सेम है। जैसे अपन हिस्ट्री की बात करें, अब हिस्ट्री की बात करें तो इसमें मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री में आपके पास में अगर एमए है तो सब खत्म कहानी। और या या फिर अगर आपके पास में एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, अगर आपके पास में एमए नहीं है मगर मास्टर्स लेवल का अगर आपके पास में कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, तो ग्रेजुएशन लेवल पर उसको विषय पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। तो फिर बात यह है कि अगर आपने एमए कर दिया है हिस्ट्री से, तो बीए के अंदर हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि इसकी व्याख्याएं सबने अपने अपने तरीके से की है। ईएमआरएस में भी मैंने यही बात कही थी और अभी भी यही कह रहा हूँ। और कल को मान लो, हालांकि ऐसी स्थितियों में लास्ट में वो एजेंसी डिसाइड करती है कि वो क्या करने वाले हैं, फिर भी फॉर्म डालना चाहिए। और सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसे पॉइंट्स पे आप कोर्ट में भी जा सकते हो। सिलेक्शन हो जाता है तो सीधे हो सकता है सीधे नियुक्ति दे दे, जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ वही बात तो उनके दिमाग में हो। और मान लेते हैं कि वो आपको कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये स्थितियाँ तब भी आपके पक्ष में आ सकती है। लेकिन आज आप उसका फॉर्म ही नहीं भरो ये सोचते हुए कि आप पात्र नहीं है आपने बीए में, और कल को फिर आपको वहाँ एलिजिबल कर लें, तो फिर आपको दुख होगा कि काश मैं भी कर लेता। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। और इसकी व्याख्या यही है, मैंने मोस्टली अच्छे विद्वानों से भी बात करी, अंग्रेजी वाले लोगों से भी बात करी कि इसकी क्या व्याख्या हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि बीए में होना ज़रूरी नहीं है अगर आपने एमए किया है तो। ठीक है, ये मेरा जो है वो मेरी व्याख्या है। और अगर आपको लगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपको जो एक्सेप्ट हो वो कर लेना। फिर टीजीटी की जहाँ तक बात आती है, तो टीजीटी में बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए। पीजीटी में 2 चाहिए थी, टीजीटी में 3 चाहिए। 3 क्या चाहिए, एक तो आपके पास में टीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए। ठीक है, देखो ये लिखा है ना आपके पास में, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स के साथ में। प्लस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन चाहिए, वो भी बैचलर डिग्री चाहिए, 50% मार्क्स। और ख़ास बात क्या है,
इसमें एग्रीगेट भी 50% चाहिए तीनों वर्षों के, और साथ में मार्क्स इन सब्जेक्ट, तीनों सालों के सब्जेक्ट के में भी 50% होने चाहिए। जैसे मान लो एक सब्जेक्ट 200 का है, फर्स्ट ईयर में 200 का, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में भी 200 का, तो टोटल 600 में से आपके 300 नंबर इतिहास में होने चाहिए। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में, तो एक विषय में भी 50% होने चाहिए, और एग्रीगेट भी 50 से ऊपर होने चाहिए। किसमें? बैचलर में। किसके लिए? सेकंड ग्रेड के लिए। ये होना ज़रूरी है। केवी के लिए भी यही है, और इसके लिए एनवीएस के लिए भी यही है। और अगर 4 ईयर का किया हुआ है तो इस स्थिति में आपको, फिर आपको, अगर ये 4 ईयर का है तो आपकी बीए और बीएड दोनों साथ में की हुई है 50% में, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एनवीएस में भी यही। और इसमें एक अलग जो चाहिए वो चाहिए आपको सी टेट। क्या चाहिए? सी टेट आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप है वो ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 1 ईयर बीएड, 1 ईयर वाला भी चल जाता है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे बीएड किया है तब भी आपका मामला चल जाएगा। कई बच्चों की बीए में 50 नहीं होते। और हालांकि और नहीं लिखा है तो ज़रूरी भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं स्पेशली इन्होंने। और सी टेट आपको चाहिए। ठीक है, सी टेट होनी ज़रूरी है। सी टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, L2 जैसे अपन कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। और भी कहीं डाउट हो तो इसको एक बार और आप पूरी विज्ञापन को पढ़ लेना, क्योंकि कुछ केसेस विशेष होते हैं तो वो खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर अपन टीजीटी की बात करें तो सेम स्थिति है, मैथ साइंस सोशल साइंस वगैरह की। और फिर अगर अपन पीआरटी की बात करें तो पीआरटी मतलब अध्यापक। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको, देखो, कोई भी एक तो सी टेट चाहिए, है ना। इसमें सी टेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में 10+2 50% के साथ हो, और 2 साल का कोई डिप्लोमा हो, जैसे अपन बीएसटीसी कह दो, वट एवर नेम नॉन, हर जगह अलग अलग नाम है, डीएलएड हो, चाहे बीएलएड हो, चाहे बीएसटीसी हो, कोई भी 2 वर्ष का डिप्लोमा है वो होना चाहिए। साथ में 50% के साथ में 12वीं की भी होनी चाहिए। 2 साल या 4 साल का जो भी डिप्लोमा आपने किया हो। और स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसमें मान्य रहेंगे। सीनियर सेकेंडरी, अच्छा ये जो स्टार है ये केवल और केवल उनके लिए है जो स्पेशल एजुकेशन के लिए होंगे, है ना। तो स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल में आपको डिप्लोमा चाहिए, और बाकी वालों के लिए नॉर्मल बीएसटीसी और 12वीं पास चाहिए, जो राजस्थान में भी सेम प्रोसेस है। अब ये सारी जो डिग्रियां वगैरह हैं, सी टेट हो चाहे वगैरह, बीएसटीसी, बीएड, एमए, एमएससी, जो भी, ये 4 दिसंबर तक आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, 4 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 4 दिसंबर तक ये सारा का सारा डेट ऑफ, सो जितना भी है ये सारा कंप्लीट होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, आपको, आप अगर एल पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो बीएसटीसी और 12वीं कंप्लीट हो जानी चाहिए इस समय तक। अगर आप अपीयरिंग नहीं चले जाते यहाँ पे वही मान्य होता है जिसने सारी डिग्री कंप्लीट कर रखी हो। तो इस बात को इंश्योर कर लेना। सिलेक्शन का मोड क्या है इसमें? देखो, ये एनवीएस में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, केवीएस में ये सारे टीजीटी, पीजीटी वगैरह, इनके 3 चरण होते हैं। टायर फर्स्ट होता है, तो पहले चरण के अंदर केवल क्वालिफाइंग होता है। पहले चरण में जितने भी बच्चे परीक्षा देते हैं उनमें से सीट के 10 गुना बच्चों को पास कर लिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और वो 10 गुना बच्चे पास हो जाएंगे, जैसे 66 सीट है तो 660 बच्चे पास हो जाएंगे। उसके बाद उनका टायर चरण दूसरा होगा जो 100 नंबर का होगा, और वो चरण दूसरा होगा। दूसरे चरण में पास होने के बाद में उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू और दूसरे चरण के मार्क्स जुड़ के और सिलेक्शन किया जाए। इसमें इंटरव्यू होता है, ईएमआरएस में इंटरव्यू की प्रोसेस नहीं है, इसमें इंटरव्यू होता है। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें 85% वेटेज दिया जाएगा दूसरे चरण की परीक्षा को, और 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू को। इंटरव्यू रहेगा 100 अंकों का। ठीक है, अब इसमें 100 अंकों का मतलब ये है कि जैसे 100 में से किसी के 80 आ गए, तो 80 का जो 15% है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब 80 का 15% कितना है? तो जैसे जैसे 80 का 15% कितना होगा? 12। तो ये 12 नंबर काउंट होंगे उसके, है ना। इस तरह से काउंट किए जाएंगे। और रिटर्न जैसे है 100 नंबर का,
टायर 2 100 नंबर का है, तो 100 में से जो किसी के जैसे 90 आ गए, तो 90 का 85%, और उधर 100 में से अगर 80 आए तो उसका 15%, दोनों का योग करके और मेरिट बनाई जाएगी आपकी। ठीक है, तो इंटरव्यू इन पोस्ट के लिए रहेगा। और जैसे स्टेनोग्राफर है, सेक्रेटरीट है, इनके लिए इंटरव्यू नहीं होंगे, इनके लिए स्किल टेस्ट वगैरह होंगे। अब जो पहला पेपर है वो कैसे होगा, वो ओएमआर सीट पे होगा, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, और इसमें आपने देख लिया 2 घंटे का पेपर है, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअल। अलग अलग टाइम लिमिट नहीं है, इसमें रीजनिंग भी आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, कंप्यूटर आएगा, जी के सामान्य आएगा, एक इंग्लिश भाषा आएगी, एक सामान्य भाषा और आएगी। ऐसे टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, और इसको पास करना पड़ेगा। ये एमटीएस वालों के लिए अलग है थोड़ा सा। और इसको पास करने के बाद में आपको पास कैसे होंगे, तो जो टोटल सीट है, नोटिफाइड वैकेंसीज है, उसका 10 गुना पास किया जाएगा। ठीक है, और उनको फिर क्या करेंगे, अब जैसे टीयर फर्स्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है और हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, मतलब कटौती होती है तो 1 नंबर कटेगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग पहले चरण में भी रहेगी, और 1 मार्क काटा जाएगा इनका सीधा सीधा। ठीक है, और फिर सेकंड ईयर होगा, सेकंड ईयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। तो अब आपको पता है कि ये 300 का है, और इस 300 में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 100 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न गलत किया तो 1 नंबर कटेगा, सही करोगे तो 3 नंबर आ जाएंगे। 10 गुना जो सीट होती है उसके 10 गुना पास किए जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद होगा मेंस। ठीक है, प्री और मेंस में 2-3 महीने का गैप रहता है। जैसे मान लो इसका प्री अगर फरवरी में होता है, तो मान के चलिए कि मेंस है वो अब मार्च अप्रैल या मई में हो जाएगा, थोड़ा टाइम मिलता है। मेंस में क्या होगा, मेंस में 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 10% डिस्क्रिप्टिव होंगे, लिखित होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, टोटल 100 अंक का होगा। इसका 85% वेटेज लिया जाएगा। इससे जो पास होगा उसको फिर आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू में जनरली 3 गुना बुलाते हैं। सीट जैसे 60 है तो 180 बच्चों को इंटरव्यू कॉल करेंगे, और 600 बच्चे सेकंड ईयर में पास करेंगे, और सेकंड फर्स्ट ईयर में पास करके 600 बच्चे सेकंड ईयर देंगे, और 600 में से फिर ये 180 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अधिकतम 3 गुना होता है, ऐसे कभी बार 2-2.5 गुना ही बुला लेते हैं। तो इस तरह से ये 100 अंक का रहेगा। ठीक है, टीयर सेकंड में भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। मतलब ये 60 प्रश्न है, इसमें से अगर आपने 4 प्रश्न गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा आपका। ठीक है, तो मुझे लगता है फिर ये सारे करने चाहिए। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। इसका सिलेबस भी दिया हुआ है एनवीएस की वेबसाइट पे, और सारे के सारे 100 के 100 नंबर है वो सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे पूरे। इसमें पेन और पेपर कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, 60 प्रश्न ओएमआर शीट पे भरने पड़ेंगे, और 10 प्रश्न आपको कॉपी में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और अनआंसर्ड है तो उसको कुछ मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 100 का पेपर हो जाएगा, और इसके बाद में आपके इंटरव्यू होगा। अप्लाई करने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, या केवी संगठन की जाइए, या नवोदय की जाइए, अप्लाई कर लीजिए अच्छी तरीके से। और 14 नवंबर से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए हैं, कल से ही हो गए हैं। 4 दिसंबर लास्ट डेट है। फी डिपॉजिट, और 4 दिसंबर ही फी डिपॉजिट की लास्ट डेट है। फरवरी के आसपास एग्जाम होगा प्री का, और मेंस मुझे लगता है अप्रैल के आसपास होगा। तो मुझे लगता है इसमें जो सिलेबस है वो सारा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। तो जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो 11वीं 12वीं ओरिएंटेड है, सेकंड ग्रेड वाला 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 8वीं की ओरिएंटेड है, और प्राइमरी वाला उससे नीचे का रहता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप सभी सब्जेक्ट्स में ठीक ठीक है, रीजनिंग वगैरह ठीक है आपका, थोड़ा बहुत आपकी भाषा भी ठीक है, और आपने एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ रखी है, तो ऐसी स्थिति में आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ बहुत अधिक होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर पात्र है और थोड़े ठीक स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अब ठीक की परिभाषा क्या, ठीक की परिभाषा यही है कि आप पिछले 1-2 साल से बढ़िया तैयारियां कर रहे हैं, और टेस्ट वगैरह देते हैं, करते हैं, ठीक ठीक चीज़ें चल रही है, आपको अंदर से तो फील हो ही जाता है कि ठीक हूँ मैं। तो सिलेक्शन की उम्मीद से नहीं दो, परंतु इस उम्मीद से दे सकते हो कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और थोड़े दिन पढ़ के दे दोगे तो एक भी अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। और फिर भी कोई बात डाउट रहता है तो सबसे पहले सजेशन ये दूंगा कि आप विज्ञापन पढ़ लेना। फिर भी कोई रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल देना,
मैं आपको समझा दूंगा, और कोशिश करूंगा अगर ईएमआरएस से सिलेबस अलग है तो एक सिलेबस का वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।